आशीर्वाद है सभी के लिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साधवादामोगलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। धर्म स्नेही बंधुओं, काल चक्र हमारा विषय चल रहा है और उसके अंतर्गत भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर किस प्रकार ये काल करवट लेता है और आमूलचूल व्यवस्थाएं बदल जाती है, मनुष्यों के रहने का ढंग ही बदल जाता है, सोच बदल जाती है। भोग भूमि के काल में मनुष्यों का रहन सहन, उनकी सोच, उनकी मानसिक शांति, निराकुलता और वो सुख सुविधाएं जिनकी परिकल्पना हम अपने ज्ञान के द्वारा नहीं कर सकते हैं, वह पूरा वातावरण ही बदल जाता है जब भोग भूमि का काल समाप्त होने को होता है। और ऐसे समय में ये एक संक्रांति का समय, जिसमें मनुष्यों के लिए हर बात नई सी लगती है। जो कुछ भी घटित होता है उसे देख करके वे लोग डर जाते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि आकाश में सूर्य और चंद्रमा देख करके डर गए। तो ये पहली पहली बार ऐसी कोई चीजें देखते थे और फिर ऐसे समय में कुल करो की जो व्यवस्था अनादिकाल से चली आई है, वे कुलकर आकर के समय समय पर इन मनुष्यों को समझाते हैं कि आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लो। अब ये भोग भूमि नहीं रही, भूमि तो वही है, किंतु अब वो भोग भूमि ना होकर के कर्म भूमि है। पुण्य का प्रभाव अभी कम हो चुका है। अब यहां केवल पूर्व भव के पुण्य का फल भोग कर आप अपना जीवन नहीं चला सकते हो। अब यहां आपको कर्म करना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। जो कुछ भी घटित हो रहा है और होने वाला है, उसके लिए आपको आपकी मानसिकता बनानी पड़ेगी। इस प्रकार खुलकर समय समय पर आकर के मनुष्यों को सांत्वना देते हैं, सत्य की निरूपणा करते हैं और सांत्वना देकर यथार्थ बात को समझाकर उनकी जीवन पद्धति में क्या बदलाव लाना चाहिए वो उन्हें समझाते हैं। जो हमारे लिए तिलोय पन्नती, महापुराण, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, वह तो बंधुओं अति संक्षिप्त रूप में वर्णन है।
हम समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, कि जहां मनुष्यों को एक क्षण भी सोचने के लिए, भविष्य के लिए चिंतित होने के लिए अवकाश नहीं था कि मेरा क्या होगा। ऐसा विचार भोग भूमि के मनुष्यों में था ही नहीं। और यही विषय अब कर्म भूमि के साथ शुरू हो गया कि अरे अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी फीलिंग, वो वहीं से शुरू हो चुकी थी, जब मनुष्यों ने कुछ नया नया वातावरण में देखा, प्रकृति में देखा, बदलाव देखे। कल्प वृक्ष अब उनकी बात मान ही नहीं रहे थे। जो पेड़ थे वैसे ही पेड़ खड़े थे, किंतु अब वो चुप थे, सुन नहीं रहे थे। जो मांगते ही फल दे दिया करते थे, अब वहां ये घंटों घंटे खड़े होकर के सोचते थे कि कुछ देंगे, ये कुछ देंगे, किंतु पेड़ों ने भी देना बंद कर दिया था। ऐसे समय में ये कुलकर उनके लिए भगवान जैसे प्रतीत होने लगे। जैसे अस्पताल में भर्ती होता है व्यक्ति और क्रिटिकल पोजीशन में हो, तो ऐसे समय में डॉक्टर भगवान जैसा मालूम पड़ता है कि बस यही तारेगा, यही लाएगा, यही रक्षा करेगा। उस समय उस व्यक्ति का परिवार, मरीज का परिवार डॉक्टर को भगवान से कम नहीं आंकता है। बस उसी प्रकार ये भोग भूमि के अंतिम समय में मनुष्यों की दशा थी, और कुलकरों ने समय समय पर आकर के इनके लिए मार्गदर्शन किया। ये सभी कुलकर पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में थे। वे विदेह क्षेत्र से आकर के यहाँ जन्म लेते हैं और इन्हें अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के द्वारा ये विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को समझते हैं। कर्म भूमि क्या है, भोग भूमि क्या है, ये सब जान करके ये मनुष्यों के लिए रास्ता दिखाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। तो इन कुलकरों का एक बहुत बड़ा उपकार हमारे यहाँ माना गया है। 7 कुलकरों की बात लगभग हमारी हुई थी, और 8वें कुलकर की बात भी बताई थी कि 8वें जो कुलकर है चक्षुष्मान, वह चक्षुष्मान नाम का जो कुलकर था, उसके समय में हुआ ये था कि वे भोग भूमि के जो दंपति थे, कपल थे, वे अपने युगल बच्चों को, ट्विंस को जन्म देने के बाद तुरंत अपना प्राण त्याग नहीं करते थे। तो उन्हें अपने ही बच्चों को देख करके डर लगने लग गया। बताओ, अब ये भी कोई डर की बात है? आकाश में पहली बार सूर्य देखा, चंद्रमा देखा तो डर गए, और अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अपने ही बच्चों को देख करके डर गए। इसका मतलब क्या था? इसके पहले 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वो उन्हें देखते ही नहीं थे। जम्भाई और छींक के द्वारा उन दोनों की मृत्यु हो जाया करती थी, तो उन्हें अपने बच्चों का मुख देखना ही नहीं होता था। और अब ये हुआ कि इनके प्राण गए नहीं, और उन्होंने अपने बच्चों को देख लिया, तो बच्चों को देख करके डर गए कि ये क्या है। तब चक्षुष्मान नाम के 8वें कुलकर ने आकर उनके लिए ये उपदेश दिया, और उनके लिए ये परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कि ये तुम्हारे पुत्र और पुत्री हैं। वरना भोग भूमि में माता पिता, पिता
पुत्र पुत्री इस प्रकार का कोई संबंध होता ही नहीं था। और अब इनका ये संबंध होने लग गया, ये उनका मुख देखने लग गए, और मुख देखने के बाद फिर वे तुरंत ही उसी प्रकार से, उसी ढंग से जम्भाई लेकर के, और छींक के कारण, छींक के निमित्त से, जम्भाई के निमित्त से प्राणों का त्याग करके चले जाते थे। फिर 8वें कुलकर के बाद आचार्य यतिवृषभ कहते हैं कि यशस्वान नाम का 9वां मनु हुआ। यशस्वी या यशस्वान, ये जो है 9वें कुलकर हुए। ये 9वें कुलकर बिल्कुल सुवर्ण वर्ण के थे, और कांतमाला नाम की उनकी देवी थी। इन्होंने कहा कि जब आप ये बच्चे जन्म लेने के बाद माता पिता अब रुकने लग गए, उसी दिन मृत्यु जो होती थी वो अभी टल गई, और ये अभी अपने बच्चों को देखने लग गए। तो आचार्य कहते हैं कि इन यशस्वान कुलकर का उपदेश लेकर के अब ये सब अपने बच्चों का नामकरण विधि करने लग गए। क्या करने लग गए? बालकों के नामों को करते हैं, और थोड़ा समय रह करके, अर्थात कुछ दिन रह करके फिर इनकी मृत्यु होने लगी। तो 9वें कुलकर के समय में ये बात हुई। क्या बात हुई? कि बच्चों को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या यूं कहो कि कुछ महीने भी हो सकते हैं, नामकरण करके जाने लग गए, है ना। अभी तो बच्चों का जन्म होने के पहले ही नाम सोच लेते हैं, फिर उनके आधार कार्ड वगैरह वगैरह बनाने पड़ते हैं। किंतु तब ये व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो कहते हैं 9वें कुलकर के समय में। तो ये काम यशस्वान कुलकर के समय में हुआ। और आचार्य कहते हैं कि क्या हुआ था उस समय। तो कहते हैं कि जब 9वें कुलकर स्वर्गस्थ हो गए, तब 10वें अभिचंद्र नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। बहुत समय बाद, करोड़ों वर्षों के बीतने पर अभिचंद्र नाम के 10वें कुलकर उत्पन्न हुए। उनका भी शरीर का रंग सोने जैसा था। देवी उनकी श्रीमती नाम की पत्नी थी। अब क्या होने लग गया, तो बच्चे रोने लग गए। अभी तक बच्चे रोते नहीं थे। पहले बच्चों का मुख ही नहीं देखते थे, फिर मुख देखने लग गए। मुख देखने का जो क्रम था, ये करोड़ों वर्षों तक चला। तो वो एक परंपरा बन गई कि बच्चों का मुख देखना है और फिर प्राणों का त्याग करना है। तभी प्राण जाते हैं बच्चों का मुख देखने के बाद। तुरंत ही बच्चों का मुख देखा और उसी दिन चले गए। ऐसा क्रम करोड़ों वर्षों तक चला, करोड़ों वर्षों तक चला। उसके बाद फिर 8वें मनु जब हुए, तब वे थोड़े दिन रहने लग गए। थोड़े दिनों के लिए वो रुकने लग गए और बच्चों को आशीर्वाद देने लग गए। पीछे भी आपको बताया था कि बच्चों को वो आशीर्वाद देने लग गए। और यशस तिलोय पन्नति में कहा है कि उनका नामकरण भी करने लग गए। ये क्रम फिर करोड़ों वर्षों तक चला। कुछ दिन टिकने लग गए माता पिता। अब बढ़ता हुआ क्रम था। 10वें मनु जब उत्पन्न हुए, तो कहते हैं कि 10वें मनु के समय में ये बच्चे रुदन, रुदन यानी रोने लग गए। तब अभिचंद्र नाम के कुलकर ने इन बच्चों को कैसे रोने से रोका जाए, रुदन को रोकने के निमित्त उपदेश दिया कि जब बच्चे रोने लग जाते हैं तो उनको कैसे शांत किया जाना चाहिए। आपको आता है ना ये करना? जब बच्चे रोते हैं, नाती पोती रोते हैं। अब तो नाती पोती वाला समय अभी तक आया नहीं था। ये समय तो
जब कर्म भूमि का संपूर्ण क्रम शुरू हो जाएगा तब। अभी तक तो नाती पुती हो ही नहीं रहे, क्योंकि माता पिता बच्चों को जन्म देने के कुछ महीनों में ही चले जाते हैं। तो अब ये जो रोते हैं तो इन्हें कैसे शांत करें। तो आगे की गाथा में उन्होंने लिखा है, रत्तीये ससिबिंबम दरिसीय खेलावणानि कादूणम ताण वक्षणोवदेशम सिक्का वह कुणः जदनम। तो कहते हैं ये जो अभिचंद्र नाम के कुलकर हुए, इन्होंने इनको सिखाया कि रात के समय में चंद्रमंडल को दिखाना, चांद दिखाना। ये बच्चों को चांद दिखाने की परंपरा तब से शुरू हुई कि ये चंद्रमा है, और चांद को दिखा करके उन्हें शांत करो, या फिर क्रीड़ा करके उनके साथ खेल करके उनके साथ खेलो, उनको कैसे खिलाना चाहिए, ये चीज जो है अभिचंद्र नाम के कुलकर ने सिखाई। बच्चों का पालन पोषण करना अब प्रारंभ हो रहा है। रोने वाले बच्चों को शांत करना, उनके साथ क्रीड़ा करना, उनके साथ खेलना, ये बात किसने सिखाई? तो अभिचंद्र नाम के 10वें कुलकर ने सिखाई। इनके उपदेश को सुनकर भोग भूमि के मनुष्य बालकों के साथ वैसा व्यवहार करने लगे, और फिर थोड़े दिन रहने के बाद आयु के क्षण होने पर वे विलीन हो जाते थे। इस प्रकार 10 कुलकरों की बात यहां हुई। पहले 5 कुलकरों के समय में यदि कोई जनता में अपराध करता था तो उनके समय में आपको बताया था कि हाँ, क्या दंड दिया जाता था? केवल हाँ हाँ ऐसा कहने पर कि ये जो है ऐसा आपने नहीं करना, हाँ यानी आपको धिक्कार हो, केवल हाँ इतना बोलते थे। अब ये आगे के 5 कुलकर जब हुए तो सीमंकर आदि 5 कुलकर लोभ से आक्रांत उन युगलों के शिक्षण के निमित्त दंड के लिए हाँ के साथ साथ मां का प्रयोग करने लग गए। मां, हाँ का मतलब खेद है, धिक्कार है, मुझे बहुत बुरा लगा, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा केवल हाँ बोलते थे। अपराध करने वाले अधिक नहीं होते थे, किंतु सिर्फ हाँ बोल करके कि हाँ इतना बोल दिया तो अपराध करने वाले को बहुत डर लगता था कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किंतु बाद के जो 5 कुलकर थे उनके समय में यदि कोई अपराध करता था तो फिर माँ, हा भी बोलते थे, और हा के साथ फिर नहीं समझ में आया तो माँ बोलते थे कि माँ ऐसा मत करो। माँ यानी क्या? ऐसा मत करो। हा का मतलब क्या है? कि हमें बहुत खेद है कि आपने ऐसा किया। केवल इतना ही अर्थ है हा का। हा यानी कि बहुत खेद की बात है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। और माँ यानी क्लियरली उनको बोला, वॉर्न करना। माँ यानी वार्निंग, वार्निंग दे दी कि माँ ऐसा मत करो। तो ये जो है ये दूसरी दंड व्यवस्था अगले 5 कुलकरों के समय, यानी 5वें से 6ठे से लेकर 10वें कुलकर तक ये व्यवस्था चली। फिर अभिचंद्र कुलकर के स्वर्गारोहण के बाद करोड़ों वर्षों के पश्चात चंद्राभ नाम के 11वें कुलकर हुए। चंद्राभ, ये 11वें कुलकर का नाम है। कहते हैं कि ये भी अनुपम लावण्य से युक्त थे। सोने जैसे शरीर का शरीर था, वर्ण था। प्रभावती उनकी देवी थी। इनके समय में क्या हुआ, तो सीजन शुरू हो गए। शीत, तुषार और अति वायु चलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, तो लोगों को ठंड बजने लगी। अभी तक ऐसा नहीं था, वातानुकूलित व्यवस्था थी भोग भूमि की। भोग भूमि के समय में ना ठंडी थी ना गर्मी थी, एकदम एयर कंडीशनल थे। वातावरण ही ऐसा था, अलग से कोई उनके लिए उपाय करने नहीं पड़ते थे। अब हुआ ये कि बहुत ही ठंडी
और तुषार युक्त बर्फीली, ठंडी और बर्फीली हवा चलने लगी। तो जब ऐसा हुआ तो उस शीत वायु के स्पर्श से भोग भूमि के मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। उतने से ही दुखी हो जाते थे कि ये क्या है। जिस चीज को कभी देखा ना हो, उस चीज को पहली बार यदि किसी को फेस करना पड़े तो फिर वो दुखी हो जाते हैं। हम सब कैसे हैं, ये 14 खुलकर जो जो चीजें सिखा के गए उन सब में अपन मजबूत हो चुके हैं। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, बच्चे कितने भी रोए, कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं लगता, क्योंकि अभ्यस्त हो चुके हैं। हमें अभ्यास हो चुका है कि ये सब तो होता ही रहता है, और हम इन सब बातों के उपायों को भी जानने लगे हैं। और बहुत ही एक्सटेंट उपाय, तुरंत हमारे लिए जब भी कुछ हो तो हम किसी भी व्यवस्था का जो है तुरंत संयोजन कर सकते हैं, तुरंत व्यवस्था बना सकते हैं, जिसके कारण हमारे लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इनके समय में ऐसी हवा चली तो ये डर करके चंद्राभ नाम के कुलकर के पास गए, और उनके पास जाने के बाद उसने समझाया, कुलकर ने, कि भोग भूमि की हानि हो चुकी है, कर्म भूमि प्रकट हो चुकी है। अब यह जो काल का विकास हो रहा है तदनुसार हमारे लिए प्रवृत्ति करनी होगी। यह जो आपके लिए ठंडी हवा परेशान कर रही है, उससे बचने के लिए आपको सूर्य के प्रकाश में जाना चाहिए। सूर्य की किरणों से ही आपके लिए यह शीत हवा से गर्मी मिलेगी, रक्षा होगी। ठंडी हवा के कारण जो आपके लिए तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का, उस परेशानी का निवारण सनलाइट में जाने से ही होगा। तो लोग जो घरों में रहते थे वो बाहर निकलने लगे और सनलाइट में आकर के सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेने लगे, और ऊष्मा लेकर के उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार ये लोग पुत्र कलत्र के साथ जीवित रहने लगे। अब बहुत समय निकालने लगे अपने बच्चों के साथ। चंद्राभ नाम के कुलकर के स्वर्ग जाने पर मरुदेव नाम के 12वें कुलकर हुए। तो चंद्राभ नाम के जो 11वें कुलकर थे उनके समय क्या हुआ कि सूर्य की किरणों से जो ठंडी की परेशानी है उसे कैसे दूर किया जाए, ये बात उन्होंने सिखाई। 12वें कुलकर, इन्होंने देखा कि इसके समय बरसात होने लगी, दूसरा सीजन। ठंडी का निवारण कैसे करना वो बताया। अब इसके समय बिजली युक्त मेघ गरजते हुए बरसने लगे, आकाश में बिजली कड़कड़ाने लगी, और इसी के साथ बादल गड़गड़ाने लगे और बरसने भी लगे। उस समय पूर्व में कहीं भी नहीं देखी गई कीचड़ युक्त जल प्रवाह वाली नदियों को देख करके भोग भूमि के मनुष्य भयभीत होकर के रोने लगे। बताओ, बरसात देख करके रोने लगे कि ये क्या हो रहा है, इतना पानी ऊपर से कैसे आ रहा है, ये नदियों में इतनी गंदगी कैसे हो गई, ये जमीन पर कीचड़ कैसे होने लग गया। कीचड़ देख करके, बरसात देख करके, नदी में बाढ़ को देख करके ये सारे के सारे मनुष्य फिर से डरे, और डर करके वो मरुदेव नामक कुलकर के पास आए। उस समय भोग भूमि मनुष्यों को मरुदेव काल के विभाग को प्ररूपित करता है, और क्या समझाता है देखो। काल के विकार से कर्म भूमि अब प्रकट हुई है, तुम लोग नदियों में नौका आदि डालकर उन्हें पार करो।
नाव कैसे चलाना, नदियों को कैसे पार करना। पहाड़ों पर सीढ़ियों को रचो और फिर पहाड़ चढ़ो। यदि पर्वत पे चढ़ना है तो सीढ़ियां रचना है, सीढ़ियां कैसे बनाना है, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ना है, ये बात उन्होंने बताई। फिर कहते हैं कि वर्षा काल में छत्रादिक को धारण करो। जब बरसात हो रही हो और जब आपको घरों से बाहर निकलना है, कहीं जाना है, तो छतरी को धारण करो। अभी जो अम्ब्रेला आप लेकर के निकलते हो, ये अम्ब्रेला वाला चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ बताओ। तो चतुर्थ काल प्रारंभ होने के पहले जब भोग भूमि की व्यवस्था खत्म हो रही थी, तब 12वें कुलकर जब जन्मे, तो 12वें कुलकर ने ये अम्ब्रेला को मैन्युफैक्चरिंग किया। अम्ब्रेला की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने सिखाई कि कैसे आपको खुद ही अम्ब्रेला बनाना है, छतरी आपको ही बनाना है और छतरी का उपयोग भी आपको ही करना है। अब आपकी प्रार्थनाओं से ये बरसात रुकने वाली नहीं है। बरसात को रोकने का प्रयत्न मत करो, तो क्या करो, इस बरसात से बचने का प्रयत्न करो। ठंडी हवाओं को, बरसात को रोकने के लिए प्रार्थनाएं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएगी। अब ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि में तीनों सीजन शुरू हो जाएंगे, विंटर, समर एंड रेनी। ठंडी, गर्मी और बरसात, ये तीनों मौसम अब शुरू हो रहे हैं। तो कौन से मौसम में कैसे रहना है। पिछले कुलकर ने ठंडी का निवारण बताया, तो इन कुलकर ने अभी क्या बताया कि आप छतरी बनाओ और छतरी बना करके पर्यटन करो। जहां भी जाना है, घूमना है, अपने साथ छतरी रखो। यदि नदियां बीच में आती है तो नाव बनाओ। तो नाव की मैन्युफैक्चरिंग भी तभी से शुरू हुई। वो कुलकर ने नाव कैसे बनाना, जहाज कैसे बनाना, अभी आजकल तो बड़े एडवांस जहाज होते हैं। टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही एक से बढ़कर एक एडवांस जहाज बनने लगे, 7-7 10-10 फ्लोर के बनते हैं, अंदर पूरी दुनिया बसाते हैं। ये तो सब इन्वेंशन है, ये सब अपडेट हो रहा है। किंतु वास्तव में नाव बनाने का उपदेश किसने दिया था बताओ, उनको तो आप भूल ही गए। अब गूगल से पूछोगे कि नाव बनाने वाला कौन फाउंडर था, तो वो बताएगा क्या कि 12वें कुलकर हुए थे, उन्होंने ये बताया था। देखना, आप गूगल में जरा सर्च करना कि जहाज, पहला जहाज किसने बनाया, पहली नाव किसने बनाई, तो आपको उसमें कोई ना कोई फाउंडर मिल जाएगा, कोई ना कोई निर्माता मिल जाएगा। किंतु वास्तविकता कुछ अलग ही है। 12वें कुलकर ने जहाज बनाना, छतरी बनाना, सीढ़ियां बनाना और किस प्रकार से पर्यटन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आपको अपनी सुविधाएं बनानी है, ये सारी चीजें 12वें मरुदेव नामक कुलकर ने बताई थी। तो ये बातें, और क्या बताया, उस कुलकर के वचन सुनकर सभी भोगभूमि मनुष्य नदियों को उतरकर, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर वर्षा का निवारण करते हुए अपने पुत्र एवं परिवार के साथ जीवित रहने लगे। परिवार व्यवस्था शुरू हो गई। फिर आचार्य कहते हैं, मरुदेव नामक 12वें कुलकर के स्वर्ग गमन के पश्चात प्रसेनजित, कौन, प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर हुए। प्रसेनजित, ये 13वें कुलकर हुए। उन 13वें कुलकर का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि ये भी सोने जैसे ही रंग के थे। सभी कुलकर सुवर्ण वर्ण के थे, इसलिए नाभिराज भी सुवर्ण वर्ण के थे और आदिनाथ भगवान भी सुवर्ण वर्ण के थे, सोने जैसे थे। और करोड़ों वर्षों की इनकी आयु थी। 550 धनुष ऊंचे थे ये 13वें कुलकर। अमितमती नामक उनकी देवी थी। अब इनके समय क्या हुआ कि जरायु से वेष्टित युगल बालकों को जन्म लेते हुए देखकर यह क्या है, इस प्रकार भय से संयुक्त मनुष्यों को प्रसेनजित कुलकर
वर्ती पटल के दूर करने का दिव्य उपदेश देते हैं। एक जो थैली होती है ना, जब बच्चा जन्म लेता है, तो पहले जब जन्म ले रहे थे भोग भूमि के समय में, तो वो जरायु नहीं थी। जरायु यानी जो ऊपर का कवर होता है ना, बच्चा जिसमें जन्म लेता है, बच्चा जिसमें एक पतली सी थिन थैली होती है, थैली टाइप, उसको काट करके अलग कर देते हैं। ऊपर का वो कवर जो होता है उसे प्रसेन कहते हैं। प्रसेन संस्कृत में उसको प्रसेन कहते हैं। इंग्लिश में कुछ नाम होगा उसका, सैक, एम्ब्रियो सैक। हाँ, ये जो होती है, ये पहले नहीं होती थी। भोग भूमि के समय में पहले दूसरे तीसरे काल में जब ट्विंस जन्म लेते थे, तब ये थैली नहीं होती थी। किंतु धीरे धीरे ये जरायु दिखने लग गई, और जरायु देख करके अब माता पिता डर गए कि हमारे बच्चे ऐसे सिल पैक क्यों जन्म ले रहे हैं। तब वे डरे, और डर करके उस समय जो प्रसेनजित नाम के कुलकर थे, उनका नाम ही इसलिए ऐसा पड़ा, प्रसेनजित। प्रसेन यानी वो जो जरायु है, ऊपर की जो पतली सी थैली है। तो कहते हैं उस वर्ती पटल को कैसे अलग करना है, इसका दिव्य उपदेश उन्होंने दिया। उसके कथनानुसार वे सब मनुष्य वर्ती पटल को दूर करने लगे। सभी भोग भूमि के मनुष्य विकसित कमल के सदृश बालकों के मुखों को देखने और प्रयत्न पूर्वक उन शिशुओं की रक्षा करने लगे। और उसके बाद 14वें नाभिराय नाम के कुलकर हुए। इनके विषय में कुछ विशेष जानकारी हमारे यहाँ दी है, उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। काल नाम का प्रकरण अपना चल रहा है, काल चक्र है। पहले दूसरे तीसरे काल का वर्णन लगभग हो चुका है। कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। कर्म भूमि के 3 काल है, दुखमा, सुखमा, दुखमा और अति दुखमा। इन तीनों कालों का स्वरूप अभी चलेगा। तो काल चक्र को अच्छे से जो लोग समझ लेते हैं, वो मोक्ष मार्ग की व्यवस्था भी समझ जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछना पड़ता है कि भगवान कब हुए, अब कब होने वाले हैं, भगवान होते हैं क्या, कैसे होते हैं, इत्यादि सभी प्रश्नों का उत्तर अभी कर्म भूमि की व्यवस्था में आएगा। और हम कर्म भूमि की व्यवस्था समझे बिना मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए काल चक्र का प्रकरण मुझे लगता है कि आगे के 3-4 क्लासेस में और चलेगा, तब जाकर के ये विषय पूर्ण होगा। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।